आज का टॉपिक है एल्गी। ये एक्वेरियम दिख तो बड़ा ही भद्दा रहा है ना। जोक्स अपार्ट एवरीथिंग, यहाँ एल्गी है, यहाँ एल्गी है, यहाँ सॉइल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सैंड पीछे चली गई है, यहाँ पे देयर इज अ ब्लैंक स्पेस हियर। तो एस्थेटिक तो नहीं है, पर कहीं दिस इज नॉट व्हाट एक्चुअली अ हॉबी शुड बी। अगर मैं ये एक्वेरियम ऐसा बनाऊं कि मुझे कभी टच ही ना करना पड़े, तो ये हॉबी का लाइक द एंटायर फील जो हम इसको एंजॉय करते हैं, इसके प्रोसेस को, सब खत्म है, राइट? एक बार करो, इसको देखो और खत्म। सो अगर हम ये समझे कि ये एल्गी बुरा है, इसको कैसे भी करके रोकना चाहिए, या देखो, तरीके 100 है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एल्गी इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। द वे नेचर हैज बिन डिजाइंड, एल्गी होना बहुत जायज़ है। चाहे आप बहुत लाइटिंग दे दो, या चाहे बहुत खाना दे दो, या चाहे आपका नाइट्रेट कंटेंट ज़्यादा हो जाए, या आपके प्लांट्स कम हो, एल्गी होना बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट हर एल्गी से डरना और हर एल्गी को एक इश्यू बनाना, नो। लॉट मेनी एल्गी, जैसे ये एल्गी है, दीज आर लाइक बेसिक ग्रीन एल्गी, इनके इतनी स्टबर्नेस नहीं होती है। दे आर नॉट समथिंग दैट विल मेक योर एक्वेरियम इन टू अ स्टेट जहाँ पे आपको एक्वेरियम पर डिसमेंटल करना पड़ रहा है कि भाई हाँ, सारे हार्डस्केप निकालने पड़ रहे हैं, एक प्रॉपर क्लीन देनी पड़ रही है, केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। इट्स नॉट दैट, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप इसको नॉर्मल ब्रश से करो, या यूज अ ब्लेड और समथिंग, इट्स गॉन। शायद आगे के कुछ वीडियोस में आई डू द मेंटेनेंस ऑफ दिस टैंक। ऑफ कोर्स, 3 हफ्ते से आई बीन वर्किंग हार्ड ऑन माई ऑफिस एंड एवरीथिंग, आई नेवर गॉट अ टाइम फॉर दिस। 3 हफ्ते मेंटेनेंस नहीं की गई है, एंड आई एम काइंड ऑफ फॉन्ड ऑफ माई फिशेस, तो मैं लाइट अक्सर ऑन कर देता हूँ। सो अगर लाइट ऑन होती है और मेंटेनेंस कम रहती है, बहुत जायज़ है, एल्गी हो जाएगा। सो द रीज़न वाई आई एम शोइंग यू दिस इज, जब हम बाहर दुकानों में या कहीं बाहर किसी के पास वी सी लाइक एक बहुत पिक्चर्स, पूरा परफेक्ट एक्वेरियम दिखता है ना, जो इतना स्पॉटलेस होता है, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं होता है। बट यार, एफर्ट तो लगती है ना। हर बार हम तैयार होने के लिए हम उतना ही एफर्ट देते हैं, तो शायद इन्हें भी तैयार करने के लिए, उनको उतना प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए कुछ तो एफर्ट्स लगेगा। ऑनेस्टली, जैसे ये टैंक है, इसमें कोई हार्डस्केप नहीं है, इट्स जस्ट अ सॉइल थिंग। तो इसके सॉइल को बैलेंस करो, इस एल्गी को अंदर से हाथ डाल के साफ करो, वाटर चेंज 50% करो, एंड यू आर डन फॉर द डे। ये एक्वेरियम रेडी है। बट क्या ये चीज़ इतना ही आसान है व्हेन इट कम्स टू प्लांटेड एक्वेरियम? आसान तो नहीं बोलूँगा, पर इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा, व्हेन इट कम्स टू प्लांटेड एक्वेरियम, हमें एल्गी के ऊपर बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, व्हाट एल्गी इज व्हाट। जहाँ पे मैंने बोला, जैसे ग्रीन एल्गी है, इट्स जस्ट लाइक ऐसे होता है ना कि कुछ चीज़ एक गंद के लिए यूँ साफ कर दिया, खत्म हो गया। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बीबी ऑल्सो, व्हिच इज ब्लैक बियर्ड एल्गी। अगर वो एक बार आ जाता है, तो शायद आप अपने नाखून से भी उसको निकालने को कोशिश करो, थोड़ा बहुत रह जाता है, एंड दे ग्रो बैक। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नो फिशेस, नो स्नेल्स, ऐसा कोई मतलब जो बोलता है ना कि ये मछली है, एल्गी खा जाती है, नो वन टचेज इट, नो वन। और वो इतनी स्टबर्न होती है, अगर वो एक बार आ जाती, इट नीड्स अ प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट। नाउ, एक्वेरियम हॉबी में बीबीए से डरा जाता है, पर बीबीए से अगर कुछ खतरनाक और है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, विच इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। कहने को लोग कहते हैं इट्स एल्गी, बट इट्स नॉट एल्गी, इट्स साइनोबैक्टीरिया। जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया, उसकी एक बहुत पंजेंट स्मेल होती है, एंड ट्रस्ट में, अगर साइनोबैक्टीरिया आ गई, यू शुड बी अवेयर, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो एक्वेरियम दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा। नो मैटर आप चाहे जितना साइफन करो, अंडरस्टैंड, बैक्टीरिया इज अ वेरी यू नो वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देर इज इट्स समथिंग जो हमें शायद निकट ऐसे दिखे भी ना, तो आपको लगेगा शायद आपने बहुत क्लीन कर दिया, कहीं पे दिख ही नहीं रहा, इट्स स्टिल देयर इन योर सिस्टम। वंस इट्स देयर, इट्स गोना बी देयर। द ओनली वे इज, जो हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि उसको बार बार साइफन करते रहो, साइफन करते रहो, इट्स टू मच ऑफ टास्क। अगर आपके हार्डस्केप में, आपके एक्वेरियम में, यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट, देन इट मेक्स सेंस टू गो दैट एफर्ट, एंड फॉर अ मंथ यू कीप ऑन, हाँ, उसको बार बार साइफन करते रहो, उसको स्क्रैप करते रहो, फिर से साइफन करते रहो। ये एक्वेरियम एक मैसिवली प्लांटेड एक्वेरियम हुआ करता था। देन अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ मंथ वेयर आई हैड टू गो टू होम। जब मैं वापस आया, जिस इंसान
को मैंने ड्यूटी दी थी टू मेंटेन इट। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने थोड़ी फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल दी। सो जब मैं आया लाइक यहाँ तक एक काइंड ऑफ एक प्रॉपर ग्रीन कलर का लेयर था, स्लाइमी, और ये रूम इट यूज्ड टू स्मेल सो बैड। जैसे नॉर्मली पोखर वगैरह के बाजू में अगर देखोगे एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है, वैसी स्मेल आ रही थी। मैंने हाथ से बहुत कोशिश करा निकालने को, काफ़ी सारे लीव्स पे भी वो लेयर जम गई थी। आई ट्राई टू क्लीन एवरीथिंग फॉर इट एंड आई डिड इट फॉर 20-25 days। आई केप्ट ऑन डूइंग। इतने मेहनत के बाद भी जस्ट बिकॉज ये टैंक इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं वो रह ही जाता है। सो जस्ट बिकॉज हमें एल्गी ट्रीट करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ पे आपका एफर्ट के मायने भी हैं। हम कोई ऐसी जंग नहीं लड़ना चाहते जहाँ पे हमें पता है कि एंड रिजल्ट में हमें हारना ही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फाइटर एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, बट थोड़ी कॉमन सेंस होनी भी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू इन्वेस्ट सो मच ऑफ टाइम, उतने टाइम से आप इसको मच मोर प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हो। फाइटिंग डजंट मीन क्रिएटिंग अ न्यूसेंस जहाँ पे हम ये सोचें कि हम केमिकल डाल लेते हैं, हम मेडिसिन डाल लेते हैं, हम जान लगा देंगे, हम इस एक्वेरियम को ठीक करेंगे। सम थिंग्स आर लॉस्ट कॉज, यू कैन नॉट सिंपली टेक केयर ऑफ इट। सो उस केसेस में जैसे हम कहते हैं कि जब कोई चीज़ गलत हो जाती है, हम जितना जल्दी उस ट्रेन से उतर जाएं उतना कम महंगा पड़ता है। एक्वेरियम हॉबी में भी सेम कहावत है। जब आपको पता लग जाए कि यहाँ से आगे शायद ठीक होना मुमकिन नहीं है, जितना जल्दी हो जाए वो एक्वेरियम को बंद करो, दोबारा से सेटअप करो। क्योंकि आप उस पर मेहनत करते जाओगे, मेडिसिन लाते रहोगे, केमिकल्स लाते रहोगे, और ये केमिकल्स काफ़ी महंगे आते हैं। इतना यूज़ करने के बाद जब आप 2 महीने 3 महीने बाद रियलाइज़ करोगे यार मेरी एक्वेरियम उतनी सुंदर दिख भी नहीं रही है, दैट्स व्हेन यू रियलाइज़ कि यार ये तो बहुत महंगा पड़ गया। और तब दोबारा सेटअप करने के लिए आप फिर से चीप ऑप्शन ढूंढोगे, क्योंकि आपने पहले ही काफ़ी पैसे उड़ा चुके हो। सो अंडरस्टैंड, जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो इन बिल्डिंग समथिंग दैट यू लाइक, हमेशा टॉप नॉच चीज़ें ही पकड़ने को ट्राई करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट अ पास टाइम। एक्वेरियम रखना ठीक है, बहुत लोगों के लिए इट जस्ट अ पास टाइम कि हाँ भाई मस्ती में रख लिया। बट जब आप प्लांटेड में जाते हो, ओबियसली आप एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक बार लो, बिकॉज जब आप पहली बार में अच्छी चीज़ ले लेते हो, आपके 90% चीज़ वहाँ पे बच जाते हैं। जैसे मान लो अगर आपका लाइट अच्छा नहीं है, नो मैटर आप चाहे जितने अच्छे प्लांट्स ले आओ, वो कभी ना कभी गल जाएंगे। ऐसा तो नहीं है प्लांट सस्ते आते हैं, तो आप बार बार प्लांट्स लाते रहोगे। जस्ट बिकॉज हमने सोचा कि लाइट पे हम 2000 या 3000 बचा लेंगे, हम प्लांट्स में उससे कहीं गुना ज़्यादा फूंक लेंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर शुड बी अ बैलेंस टू एवरीथिंग। सो जैसे हम एल्गी के बारे में बात कर रहे थे, जैसे ये एल्गी है, और जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि एक प्लांटेड एक्वेरियम में एक प्रॉपर ग्रीन कलर की लेयर है, देयर इज हार्डली एनीथिंग विजिबल देयर। सो एल्गी साफ करने के लिए व्हाट्स द बेस्ट प्रोसेस, लाइक अगर ग्रीन एल्गी है हमें क्या करना चाहिए? ऑनेस्टली डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ना कोई केमिकल लगती है, ना कोई मेडिसिन लगता है, कुछ नहीं करना। एक स्क्रैपर लेना, आई शो यू व्हाट अ स्क्रैपर लुक्स लाइक। स्क्रैपर से हल्के हाथ से यू जस्ट क्लीन ऑल द वॉल्स। क्योंकि स्क्रैपर की एक एडवांटेज ये होती है, जैसे मान लो आप हाथ से आपके एक्वेरियम के पीछे साइड पे शायद आप टच ना कर पाओ, बट विथ अ स्क्रैपर इट्स मच मोर ईजियर। और स्क्रैपर से क्या होता है ना, एक गो में निकल जाती है। जैसे अगर थोड़ी देयर इज वन मोर एल्गी व्हाट व्हिच कम्स अप इज, अगर देखोगे यहाँ पे ना हल्के डॉट्स टाइप के हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ ग्रीन स्पॉट एल्गीज। ये थोड़े स्टबर्न होते हैं, जब तक लीव्स पे नहीं आते हैं या प्लांट्स पे नहीं आते इट्स फेयर इनफ। अगर ग्लास पे आते हैं, इसको नॉर्मल थोड़ा मतलब थोड़े प्रेशर के साथ अगर स्क्रैप करो, इट विल गो अवे। बट अगर आप ये देखते हो कि नॉर्मली स्क्रैपिंग करने के बाद ओबियसली जब आप ब्लेड से करोगे ये कॉर्नर्स वगैरह रह जाते हैं, सो यूज अ नॉर्मल टूथब्रश फॉर इट। कोई महंगी चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है। और जो ये स्क्रैपर वगैरह है, दीज आर ऑल वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप एक बार रखोगे, आप एक एक्वेरियम रखो, द फेमस मल्टीपल एक्वेरियम सिंड्रोम। सो कभी ना कभी आप और एक्वेरियम्स तो लाओगे। सो वन इज सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग, ऑल यू हैव टू डू इज एक ब्लेड चेंज करना है। सो वंस आप एक बार पूरा वॉल्स क्लीन कर लिए, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके कहाँ कहाँ पे डेब्रीज जमे हैं। जैसे इनके केस में दिस हार्डली एनी डेब्रीज, देयर विल बी पूप जिसको हम नॉर्मली साइफन कर लेंगे, नहीं तो एक नेट के थ्रू से निकाल लेंगे। बट इन केस ऑफ प्लांटेड, प्लांट के लीव्स मेल्ट करते हैं, प्लांट के रूट्स मेल्ट करते हैं, कहीं पे प्लांट्स खुद ही मेल्ट कर जाते हैं। सो इन दैट केस हमें वो डेब्रीज निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डेब्रीज बिकम टू मच ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि जैसे हमने इकोसिस्टम में समझा होगा कि कोई भी चीज़ जब वो मर जाता है, वो खुद कुदरत को वापस चले आता है। इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन टर्म्स ऑफ मैनियर, इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर, इट बिकम्स सुपर फूड फॉर प्लांट्स।
सो सुनने में क्या है कि यार ये तो अच्छा है, प्लांट्स को खाने में अच्छा मिलेगा, प्लांट्स अच्छे ग्रो करेंगे। पर व्हाट इफ आई टेल यू कि जो क्वांटिटी में मेल्ट होता है अगर ज़्यादा हो जाए तो शायद प्लांट्स उतना यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। नाउ कम्स व्हाट हैपेंस अगर आपके पानी में इतना न्यूट्रिएंट्स है जो आपके प्लांट्स यूज़ नहीं कर पाते, दैट्स वेयर योर एल्गी विंस। एल्गी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा एक सर्च वारंट पर रहती है कि कहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, कहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, कहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा है। जैसे ही न्यूट्रिएंट ज़्यादा रहा, इट स्टार्ट्स टू फिगर आउट एवरी सिंगल वे कि किस तरीके से वो आपके एक्वेरियम को अटैक कर सके। स्टार्ट होती है ग्रीन एल्गी से। इफ अनटच्ड इट कैन गो अप टू बीबीए, इट कैन गो अप टू ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी भी होती है। हम एल्गी के बारे में ईच एंड एवरी सिंगल एल्गी और उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में अपकमिंग वीडियोस में ट्राई करेंगे। बट ये वाले वीडियो में आई शो यू अ मेंटेनेंस ऑफ अ प्लांटेड एक्वेरियम, हाउ इट लुक्स लाइक। जो चीज़ हमें खुद को मान के लेके चलनी चाहिए, या तो हम खुद उतना कर पाना चाहिए या वी शुड असाइन समवन कि हाँ आप आओ हमारे लिए ये चीज़ करके चले जाओ। एंड आई गेस वंस अ मंथ इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दीज मेंटेनेंसेस। बाकी वाटर चेंज तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो टू वॉच अबाउट हाउ टू डू अ मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग, आई शो यू हम क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, हम what all things are actually necessary, and I'll show you a kind of a demonstration कि हम उसको कैसे कर रहे हैं, कैसे क्लीन कर रहे हैं एंड इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे प्लांट्स को कोई डैमेज नहीं है। एंड दिस मेंटेनेंस इज प्योरली टू एन एक्सटेंट जहाँ पे हम बस ग्लास वगैरह और वाटर चेंज कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल मेंटेनेंस, इट्स नॉट अबाउट कि हम बस पानी को साफ कर दें और ये ग्लास को साफ कर दें, मेक इट क्रिस्टल क्लियर। It includes cutting your plants, reshaping them, resizing them, replanting them basically to make a even bushier look. और जहाँ पे जो plants गल जाते हैं we replace them with healthier plants so that आपका aquarium हमेशा थोड़ा भरा भरा सा रहे in the way जिस तरीके से आपने उसको imagine किया हो, it keeps corresponding to that rather than आप बनाए कुछ हो और वो बन कुछ और जा रहा है। So in a few minutes I'll show you what exactly it is.